ओके गाइस, सो आज आपको एक मैं वीडियो लेक्चर प्रोवाइड करने वाला हूं। जो टॉपिक हम लोगों ने किया था ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एरियर ऑफ शेयर, उसके रिगार्डिंग। तो उसकी कुछ जो नॉलेज है या कुछ जो एक लेक्चर की जो अंडरस्टैंडिंग है, एक बार वापस से रिकॉल करने के लिए हम इस जो लेक्चर है इसको एक आज रिकॉर्ड कर रहे हैं, सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चंस। तो टॉपिक ये था कि ओवर सब्सक्रिप्शन एंड एरियर ऑफ शेयर। कुल मिला के इस टॉपिक का जो आउटलाइन है, जो जिस्ट है, वो ये है कि व्हेन एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल। ठीक है, एक्सेस मनी एज यू ऑल नो कि जब हम एप्लीकेशन रिसीव करते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन में तो हमारे पास में एप्लीकेशन मनी ज़्यादा आता है। ठीक है, इन दैट केस एक्सेस मनी को हम यूटिलाइज करते हैं, या तो अलॉटमेंट पे हम यूटिलाइज करते हैं या फिर हम उसको कॉल्स पे यूटिलाइज करते हैं। जनरली आपने जो क्वेश्चंस किए हैं उनमें आपने अलॉटमेंट पे इस एक्सेस मनी को एडजस्ट किया है, बट डिपेंडिंग ऑन द क्वेश्चन कॉल पे भी आपको एडजस्ट कराने के लिए कह सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि व्हेन एक्सेस मनी इज एडजस्टेड ऑन अलॉटमेंट और एनी कॉल एंड इफ एरियर हैपन्स, यहाँ पे है एंड इफ एरियर हैपन्स, अगर उसके साथ में क्या मिल जाए आपको, एरियर मिल जाए। अगर वहां पे आपको ये दिखाई दे रहा है कि उसी कॉल पे क्या आ गया, एरियर आ गया, या अलॉटमेंट पे आपके पास में क्या आ गया, एरियर आ गया, देन एडवांस मनी। ठीक है, तो आपको क्या करनी पड़ेगी, एक एडवांस मनी कैलकुलेट करनी पड़ेगी फॉर दैट शेयर होल्डर। ठीक है, उस शेयर होल्डर के लिए। ठीक है, तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो यही है इस टॉपिक को करने के लिए, क्योंकि आपको क्वेश्चन में ये अपने आप जजमेंट करना पड़ेगा, अपने आप जज करना पड़ेगा कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में एडवांस मनी निकालूं या नहीं निकालूं। ठीक है, तो समझना ये है कि अगर हमने एक्स्ट्रा पैसा जो कि अलॉटमेंट पे या किसी कॉल पे लगाया है, अगर उस पर क्या आ गया, इफ़ एरियर हैपन्स, अगर उस पर एरियर आ गया, जैसे कि एग्जांपल लूँ, मैंने अलॉटमेंट पे पैसा लगाया और मेरा जो एरियर है वो अलॉटमेंट पे ही आ गया, किसी भी शेयर होल्डर का अलॉटमेंट पे एरियर आ गया, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे कैलकुलेशन करनी पड़ेगी जिसको मैंने नाम दिया हुआ है एडवांस मनी। एडवांस मनी फॉर दैट पर्टिकुलर शेयर होल्डर, वो मुझे कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, अब करने के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो मैंने नीचे लिखे हैं, देखें। मस्ट नो, क्या क्या पता होना चाहिए आपको। इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर पता होने चाहिए। दूसरा, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर आपको पता होने चाहिए। ठीक है, नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर एंड नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर दोनों पता होने चाहिए। जनरली जो क्वेश्चन आपको मिलता है उस क्वेश्चन में या तो आपके पास में दिया होगा अलॉटेड शेयर या आपके पास में दिया होगा अप्लाइड शेयर, या तो अलॉटेड शेयर दिया होगा या अप्लाइड शेयर दिया होगा। ठीक है, दोनों में से कोई एक चीज़ दी होगी, दूसरी चीज़ आपको क्या करनी पड़ेगी, निकालनी पड़ेगी। तो दोनों ही चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो कैलकुलेट, कैसे कैलकुलेशन करनी है, अगर आपको कोई भी चीज़ मिसिंग है तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला जो मैंने फॉर्मूला यहाँ पे लिखा है, ये फॉर्मूला है अलॉटेड शेयर निकालने का। मान लो कि क्वेश्चन में आपको अप्लाइड शेयर दे दिए, ठीक है, कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने, इस शेयर होल्डर ने इतने शेयर्स के लिए मेरे पास में अप्लाई किया है। ठीक है, तो जितने अप्लाइड शेयर्स हैं उसके, ये टोटल अलॉटेड एंड टोटल अप्लाइड का मतलब है जिस भी ग्रुप को पर्सन जो है बिलोंग करता है, जिस भी ग्रुप को पर्सन बिलोंग करता है उस ग्रुप के टोटल अलॉटेड कितने हैं वो ऊपर लिखेंगे, टोटल अप्लाइड नीचे आ जाएंगे। ठीक है, और एक्चुअल अप्लाइड जो उसने अप्लाई खुद ने कर रखे हैं वो। अगर नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर निकालने हैं तो टोटल अप्लाइड ऊपर आ जाएगा, टोटल अलॉटेड नीचे आ जाएंगे विद द सेम ग्रुप एंड एक्चुअल अलॉटेड जो कि यहाँ पे हमें दिए हुए होंगे क्वेश्चन में। इसका मतलब ये हुआ, अलॉटेड दिया है तो अप्लाइड निकालना है, अप्लाइड दिया है तो अलॉटेड निकालना है। अप्लाइड का मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर के लिए अप्लाई किया। नाउ हाउ विल यू कैलकुलेट द एडवांस मनी, नंबर ऑफ अप्लाइड शेयर मालूम चल गए, माइनस नंबर ऑफ अलॉटेड शेयर मालूम चल गए, उनको मल्टीप्लाई कर दो किसके साथ में, एप्लीकेशन मनी के साथ में मल्टीप्लाई कर दो, एंड यू विल गेट एडवांस मनी। तब आपको क्या मिल जाएगा, एडवांस मनी मिल जाएगा। ठीक है, आई मैं इसका एक पार्ट आपको और दूंगा जिसके अंदर हम कैलकुलेशन भी आपको करके दिखाएंगे कैसे करना है। सो जस्ट गो थ्रू विथ दिस।